अरे चिड़िया, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं ये जंगल बहुत खतरनाक है। परी जी, हमें कोई शौक थोड़ी ना है जो हम दोनों इतनी रात को यहाँ घूमेंगे। परी जी, हमारे परिवार वालों ने हमें घर से निकाल दिया है, इसीलिए हमारे पास कोई घर नहीं है। हम यहाँ अपना घर बनाने की सोच रहे थे। अच्छा चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम दोनों के लिए एक जादुई चॉकलेट का घर बना देती हूँ, जिसमें तुम दोनों आराम से रह सकते हो। रानो चिड़िया जब बहुत छोटी थी तब उसकी माँ की मौत हो गई थी। रानो की देखभाल करने के लिए उसके पिता टुन्नू चिड़ा ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी बहुत चालाक थी। वो टुन्नू के सामने तो रानो के साथ अच्छा व्यवहार करती थी और अच्छी माँ होने का अच्छा नाटक भी करती थी, लेकिन टुन्नू के काम पर जाते ही वो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। रानो, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि घर के काम जरा अच्छे से किया कर, लेकिन तेरे पिता के सामने तो तेरी जुबान कैंची की तरह चलती है और काम करते समय तेरे हाथ नहीं चलते, जब तो तुझे सांप सूंघ जाता है। माँ, वो क्या है ना, खाना बनाते समय कल मेरा पंख जल गया था, इसलिए मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे काम नहीं हो पा रहा। क्या कहा? दर्द हो रहा है? कामचोर कहीं की। चल जल्दी से जा और मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ, वरना तेरे दोनों पंख तोड़कर रख दूंगी। उसकी सौतेली माँ ऐसा कह रही थी कि तभी टुन्नू चिड़ा भी काम से वापस घर आ जाता है। अरे क्या बात हो रही है दोनों माँ बेटियों में? नहीं जी, कुछ खास नहीं, बस मैं तो रानो से कह रही थी कि थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लिया कर, जब देखो तब मेरे साथ घर के कामों में मेरी मदद करती रहती है। रानो की माँ, तुम मेरी बेटी का कितना ध्यान रखती हो, और जबकि तुम सौतेली माँ हो। मैं और मेरी बेटी तो बहुत किस्मत वाले हैं जो तुम इस घर में आ गई। सुनो, मैं 2 दिन के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरी बेटी का और अपना अच्छे से ध्यान रखना। फिर अगले दिन टुन्नू चिड़ा अपने काम से 2 दिन के लिए बाहर चला जाता है। तभी एक अनजान कौवा रानो की सौतेली माँ से मिलने उसके घर आता है। कालू, तुम्हें नहीं पता, मेरा पति बहुत बेवकूफ है। मेरे एक बार बोलने पर ही वो यह घर मेरे नाम कर देगा। वैसे अभी तक किसी को भी हमारे बारे में कुछ पता नहीं चला है। हम दोनों जल्दी उन दोनों बाप बेटी को मारकर उनकी सारी चीजें अपने कब्जे में कर लेंगे। अरे यार, तुमने तो अच्छा मुर्गा फंसाया है। जल्दी हम दोनों उन दोनों का काम तमाम करके एक दूसरे से शादी कर लेंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उन दोनों की यह सारी बातें रानो चिड़िया सुन लेती है और वो कहती है, तुम बहुत गंदी हो, तुम अच्छी माँ नहीं हो। तुम इन गंदे अंकल के साथ मिलकर मुझे और मेरे पिता को मारना चाहती हो। आने दो मेरे पिता को, मैं उन्हें सारी बात बताऊंगी, फिर वो तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। ये सुनकर वो दोनों डर जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? अब तो ये चिड़िया हमारा सारा प्लान चौपट कर देगी। अब हम क्या करें? करना क्या है, तुम इसे जल्दी से रस्सी से बांध दो और इसे मार दो। लेकिन अगर हम इसे यहाँ मारेंगे तो जंगल के पक्षियों को पता चल जाएगा, इसलिए इसे जंगल में ले जाकर एक पेड़ से बांध देते हैं। वहाँ इसे जंगली जानवर खा जाएंगे और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। फिर उसके बाद वो दोनों रानो चिड़िया को घने जंगल में लाकर एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से अपने घर वापस आ जाते हैं। रानो तो उस घने जंगल में बहुत डर रही थी। तब वो अपने पिता को याद करते हुए कहती है, पापा, पापा आप कहाँ चले गए? पापा आप जल्दी से आ जाओ और मुझे यहाँ से ले जाओ। पापा, ये नई माँ बहुत गंदी है, इसने मुझे घने जंगल में बांध दिया है। मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। पापा तुम जल्दी आ जाओ। फिर इस तरह से रानो काफी देर तक उसी पेड़ से बंधी रहती है। जब रात होती है तो जंगल में बहुत अजीब अजीब सी आवाजें होती हैं, जिन्हें सुनकर रानो बहुत डरती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा तोता आ जाता है, जो रानो को इस हालत में देखकर उससे कहता है, बेटी तुम डरो मत, मैं जब यहाँ से जा रहा था तो मैंने तुम्हें इस पेड़ से बंधा हुआ देखा, तो मेरे कदम यही रुक गए। ये क्या बेटी, तुम्हारे तो पंख भी बंधे हुए हैं, तुम रुको, मैं अभी तुम्हें खोल देता हूँ। फिर उसके बाद वो बूढ़ा तोता रानो को उस पेड़ से खोल देता है। तब रानो उस बूढ़े तोते से कहती है, अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अंकल आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हो?
बेटी, मैं यहीं पास के जंगल में रहता हूँ। मैं अपने रिश्तेदारों के साथ शादी में शामिल होने के लिए उनके साथ जा रहा था, लेकिन बेटी मैं धीरे धीरे उड़ रहा था, जिस वजह से मेरे रिश्तेदार आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। फिर मैं रास्ता भटक गया और मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते इस जंगल में आ गया। तभी मैंने यहाँ तुम्हें देखा तो तुम्हारे पास आ गया। लेकिन बेटी तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तो तुम्हें यहाँ किसने बांधा था? फिर उसके बाद रानो उस बूढ़े तोते को सारी बातें बताती है। वो सारी बातें सुनकर तो बूढ़ा तोता भी बहुत दुखी हो जाता है और फिर ऐसी बातें करते करते कब गहरी रात हो जाती है उन्हें तो पता ही नहीं चलता। बेटी, हमें इस जंगल में रहने के लिए बड़ी सावधानी रखनी होगी, इससे पहले कि सुबह हो जाए। हमें अभी के अभी अपने लिए घर का बंदोबस्त कर लेना चाहिए, नहीं तो हमें जंगली जानवरों से खतरा भी हो सकता है। अंकल, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। बेटा, इस जंगल में अपने लिए लकड़ी का एक सुंदर सा घर बनाएंगे। बेटी तुम चिंता मत करो, मुझे लकड़ी का घर बनाना आता है। हम इस पेड़ की डाल पर लकड़ी का घर बनाएंगे और उसमें दोनों एक साथ रहेंगे। फिर उसके बाद वो दोनों जंगल में लकड़ियां ढूंढने लगते हैं। काफी देर तक लकड़ियां ढूंढने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ से एक परी गुजर कर जा रही थी, जो कि उन दोनों को वहाँ उदास बैठे हुए देखती है। तो वो उनके पास आकर कहती है, अरे चिड़िया, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं ये जंगल बहुत खतरनाक है। परी जी, हमें कोई शौक थोड़ी ना है जो हम दोनों इतनी रात को यहाँ घूमेंगे। परी जी, हमारे परिवार वालों ने हमें घर से निकाल दिया है, इसीलिए हमारे पास कोई घर नहीं है। हम यहाँ अपना घर बनाने की सोच रहे थे। अच्छा चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम दोनों के लिए एक जादुई चॉकलेट का घर बना देती हूँ, जिसमें तुम दोनों आराम से रह सकते हो। फिर उसके बाद वो परी उन दोनों के लिए एक सुंदर सा जादुई चॉकलेट का घर बना देती है, जिसके देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। फिर परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रानो और बूढ़ा तोता उस जादुई चॉकलेट घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। भूरा चिढ़ा और उसकी पत्नी बहुत गरीब पक्षी थे। दोनों की उम्र भी हो चुकी थी। उनकी 2 बेटियां थीं, जिनका नाम रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया था। उन दोनों के माँ बाप अपने घर में ही मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने और घर की सजावट का सामान बनाते थे और भूरा चिढ़ा जंगल में घूम घूम कर उन खिलौने को बेचा करता था। रेड लाइट होने पर जब हवाई मोटर रुकती, तब भूरा चिढ़ा अपने खिलौने बेचने के लिए उन हवाई मोटरों की ओर दौड़ पड़ता था और अपने खिलौने उन पक्षियों को बेचा करता था। तोता भैया, ये खिलौने ले लो, मिट्टी के खिलौने हैं, हाथ से बने हुए। आप इन्हें घर में भी सजा सकते हो। ये बहुत ही मजबूत खिलौने हैं। साहब ले लो ना। अरे नहीं, नहीं चाहिए। पर ये खिलौने कितने का दे रहे हो? भैया जी, 200 रुपए का है। ये खिलौना ले लो ना। इतना महंगा? इससे अच्छा तो मैं दुकान से खरीद लूंगा। वहाँ बहुत मजबूत और टिकाऊ अच्छे सामान मिलते हैं। तुम्हारे सामान की तो कोई गारंटी भी नहीं है। चलो भागो यहाँ से, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये बात सुनकर भूरा चिड़ा उदास हो जाता है। भूरा चिड़ा के लिए उन खिलौनों को बेचना एक चुनौती भरा काम था। उसे पक्षी देखना तो दूर, अपना मुंह फेर लेते थे। अपनी पत्नी के बनाए हुए सामान को बेचने के लिए वो बहुत मेहनत करता था। इसी दौरान एक दिन भूरा चिड़ा सामान बेचने के लिए जल्दबाजी में रास्ता पार कर रहा था कि अचानक सामने से आ रही एक तेज रफ्तार हवाई मोटर ने भूरा चिड़ा को जोरदार टक्कर मारी और भूरा चिड़ा वही जमीन पर गिर गया। इस हादसे में भूरा चिड़ा की मृत्यु हो गई। भूरा चिड़ा की लाश जब घर लाई गई तो उसकी पत्नी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। भूरा चिड़ा की मौत के बाद उनकी दोनों बेटियां अनाथ हो गई। लाडो चिड़िया जोर जोर से रोने लगी और अपनी बड़ी बहन रानो चिड़िया से कहती है, मेरी बहन, मैं हूँ ना, तेरी बड़ी बहन हमेशा तेरे साथ है। मैं तेरा ख्याल रखूंगी। तुझे कभी भी माँ और पिताजी की कमी महसूस होने नहीं दूंगी। दीदी, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है जिससे हम अपना गुजारा कर सके।
तू चिंता मत कर लाडो, माँ के बनाए हुए कुछ मिट्टी के खिलौने और सजावट के सामान रखे हैं जो बाबा ने बेचे नहीं। उन्हें बेचने से पहले ही माँ और बाबा हमें अकेला छोड़कर चले गए। हम उन सभी सामान को बेचेंगे और उनसे जो हमें पैसे मिलेंगे उससे हम अपना खर्चा चलाएंगे। तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया जंगल के किनारे बैठकर बचे हुए मिट्टी के खिलौने और सामान बेचने लगती है। उन दोनों बहनों को सामान बेचते हुए देखकर जंगल से गुजरने वाले राहगीरों का दिल पिघलने लगा और वो पक्षी रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया का सामान खरीदने लगे। ये सामान कितने का है चिड़िया, बताओ जरा। मेम साहब, सिर्फ 100 रुपए का है, ले लो ना। ये बहुत ही मजबूत, टिकाऊ, सुंदर सामान है और वो भी बहुत सस्ते दाम में। ये सुनकर गोरी उन दोनों अनाथ बहनों से कहती है, बहुत महंगा है ये सामान, मैं तो 50 रुपए ही दूंगी। ठीक है मैडम, आप इसे 50 रुपए में ही ले लीजिए। तभी वहाँ एक और पक्षी आता है और वो उनसे कहता है, अरे चिड़िया, ये खिलौना और ये बर्तन दो मुझे। ठीक है, ये लीजिए, आपके पूरे 100 रुपए हो गए। इस तरह से रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया की ठीक ठाक कमाई हो गई थी। शाम को दोनों बहन घर लौट कर आई तो रानो चिड़िया कमाए हुए पैसों को गिनने लगी। तभी उसकी छोटी बहन लाडो चिड़िया उससे बोलती है, दीदी आज तो पूरे 300 रुपए की कमाई हुई है। मजा आ गया आज तो। बस ऐसे ही हमारी कमाई होती जाए तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। हमें फिर गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ लाडो, आज तो ठीक ठाक कमाई हो गई है, लेकिन इतने से पैसों में हमारा काम नहीं चलेगा। माँ के बनाए हुए सामान जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। फिर हमें जल्दी ही सोचना होगा कि सामान खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इसलिए तुम ज्यादा खुश मत हो, अभी हमारी परेशानी कम नहीं हुई है। रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। रानो चिड़िया ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर मकान मालिक भुल्ला चील खड़ा था। उसे देखकर दोनों बहनें घबरा जाती हैं। तभी वो मकान मालिक उनसे कहता है, अरे चिड़िया, तुम्हारे बाप ने पिछले 6 महीने का किराया नहीं चुकाया था और इस महीने का किराया भी बाकी है। बताओ मुझे, कब तक किराया चुकाने का इरादा है तुम्हारा? उन सब पैसों के हिसाब से 6 महीने का किराया 3000 होता है। तो मुझे कल शाम तक तुम दोनों बहनें 3000 रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारा सारा सामान ले जाऊंगा और घर खाली करवा दूंगा। समझी या नहीं? ये सुनकर वो दोनों बहनें भुल्ला चील से विनती करने लगती हैं। सेठ जी, आपको तो पता है ना, हम अनाथ हो गए हैं। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएंगे, वो भी इतनी जल्दी? आप हम पर रहम करो, हमें थोड़ा समय दे दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके आपका किराया जरूर चुका देंगे। आप फिक्र मत करो, बस हमें थोड़ी और मोहलत दे दो। तो ठीक है, तुम दोनों बहनें आज से ही शुरुआत कर दो। लाओ, आज के पैसे मुझे दो। जितने भी पैसे हैं तुम्हारे पास सब मुझे दे दो। फिर भुल्ला चील रानो चिड़िया के हाथ से सारे पैसे छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है। वो दोनों बेबस खड़ी खड़ी ये सब देखती रह जाती है। फिर दूसरे दिन लाडो चिड़िया और रानो चिड़िया ने मिट्टी के खिलौने बेचकर जो भी कमाया वो भी जालिम चील ने किराए के नाम पर उनसे छीन लिया। ये देखकर वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाती है। दीदी, इस तरह से तो हम एक भी पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। हमारे पास कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे? हाँ लाडो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कल उस मकान मालिक को आने दो, मैं उसे साफ साफ टुकड़े में मना कर दूंगी। हमारे पास उसको देने के लिए एक भी पैसा नहीं है। वो दोनों बहनें ये सब बातें कर रही होती हैं, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और मकान मालिक फिर दोबारा उनके घर आता है। हाँ तो रानो चिड़िया, बताओ अब तुम्हारा क्या कहना है? इतने दिन हो गए, पैसों का इंतजाम हुआ है या नहीं? चील अंकल, अब कौन से पैसे? आप वैसे भी हमसे अब तक बहुत पैसे ले चुके हैं, बस अब और नहीं। अब हम आपको एक फुटी कोड़ी भी नहीं देंगे। आपको जो करना है कर लो। ये सुनकर भुल्ला चील आग बबूला हो जाता है।
अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे ना करेगी। देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। सुनो साथियों, जितना भी इनका सामान है उसे उठाकर घर से बाहर फेंको, और हाँ, उसके बाद इन दोनों अनाथ बहनों को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो। ये सुनकर भुल्ला चील के साथी पक्षी उन दोनों का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं और उन दोनों को भी घर से बाहर निकालने लगते हैं। मालिक, मालिक रहम करो हम पर, हमें इस घर से बाहर मत निकालो। अभी बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने के लिए कोई आसरा भी नहीं है। मगर भुल्ला चील उन दोनों बहनों की एक भी नहीं सुनता और उन दोनों अनाथ बहनों को बारिश में बेघर कर देता है। वो दोनों बारिश में भीगती हुई, रोती बिलखती एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। दीदी, अब हम क्या करेंगे? इस बारिश में हमें कोई आसरा भी नहीं देगा, हम कहाँ जाएंगे? लाडो, तू परेशान मत हो, भगवान हमारी सहायता जरूर करेंगे। वो हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। तभी उन दोनों बहनों को किसी पक्षी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो बारिश में भीगती हुई उस आवाज के पीछे जाती है। वो वहाँ जाकर देखती है कि एक पिंजरे में एक चिड़िया कैद है और वो मदद की गुहार लगा रही है। लाडो और रानो चिड़िया बिना कुछ सोचे समझे उसे आजाद कर देती है और वो चिड़िया बाहर निकलकर एक सुंदर सी परी में बदल जाती है। उसे देख दोनों बहनें दंग रह जाती हैं। अरे बाप रे, ये तो एक जादुई परी है। हाँ, मैं एक जादुई परी हूँ और तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे इस पिंजरे से आजाद किया। और तुम परेशान मत हो, मैं तुम दोनों बहनों की सारी परेशानी जानती हूँ और मेरे पास उसका उपाय भी है। सच में परी जी, आप जानती हैं हम दोनों बहनों के पास रहने के लिए कोई आसरा नहीं है और इस बारिश में हम ऐसे ही भीगते रहे तो हम बीमार पड़कर मर जाएंगे। लाडो चिड़िया और रानो चिड़िया, तुम दोनों की इस परेशानी का हल है मेरे पास। ये कहकर परी अपने जादू से वहाँ पर एक जादुई बैंगन का घर बना देती है जो दिखने में बहुत सुंदर था। उसे देखकर वो दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। अरे वाह, ये बैंगन का घर तो बहुत सुंदर है। ये कोई साधारण बैंगन का घर नहीं बल्कि जादुई बैंगन का घर है। इस घर में तुम्हें तुम्हारी जरूरत की हर चीज मिलेगी और ये जादुई बैंगन का घर तुम्हें बारिश और तूफान से भी बचाएगा। जाओ, अब तुम दोनों इस बैंगन के घर में आराम से रह सकती हो। ये सुनकर वो दोनों बहनें बहुत खुशी होती हैं और परी का धन्यवाद करके उस जादुई बैंगन के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में रानो चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। तभी एक दिन, बाप रे इतनी बारिश, लगता है जरूर कोई बड़ा तूफान आने वाला है और मेरे साथ तो मेरे बच्चे भी हैं, इन्हें इन सब से भी बचाना है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। हे ऊपर वाले, मुझे कोई रास्ता दिखाओ जिससे मैं इस भयानक बारिश से अपने बच्चों को बचा सकूं। तभी रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा, ये बारिश रुकेगी या नहीं? हम दोनों को बाहर खेलने जाना है। बताओ ना माँ, ये बारिश कब तक रुकेगी? मेरे बच्चों, इतनी बारिश में बाहर जाना ठीक नहीं। तुम दोनों यहीं रहो, मैं हम सबके लिए खाना लेकर आती हूँ। और हाँ, बाहर जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मैं जल्द ही लौटूंगी, तुम मेरा इंतजार करना। ये कहकर रानो चिड़िया भोजन लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। आज जंगल में भारी बारिश और बड़ा तूफान आने वाला था, पर रानो चिड़िया को इसकी कोई खबर नहीं थी कि जो तूफान आने वाला है वो कितना भयंकर होगा। और बेखबर रानो अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर खाने की तलाश करने चली गई। तभी उसे रास्ते में भूरा चिड़ा नजर आता है। वो रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो, तुम इतनी बारिश में बाहर क्या कर रही हो? मैं तो किसी काम से घर से बाहर निकला था और मैं यहाँ इस भयंकर बारिश में आकर फंस गया हूँ। और यहाँ हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि लगता है कोई भयंकर तूफान आएगा। बस मुझे डर है कि किसी को कोई नुकसान न हो। और मेरे ख्याल से रानो चिड़िया, तुम्हें इस वक्त बाहर नहीं आना चाहिए था। फिर रानो चिड़िया भूरा चिड़ा से कहती है, हाँ वो तो ठीक है भूरा भैया, पर मैं क्या करूं? बच्चों को भूख लगती है तो एक माँ को उनके खाने का इंतजाम करने बाहर जाना ही पड़ता है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक माँ कभी अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकती है। इस वजह से मुझे इस भयंकर बारिश में अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ आना पड़ा। मैं क्या करती? मेरे सिवा उनका कोई और है भी तो नहीं।
वो दोनों ये सब बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ से कालू और उसकी पत्नी गोरी कौवी गुजरते हैं। वो रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा को वहाँ देखकर रुक जाते हैं और उनसे कहते हैं, अरे रानो और भूरा भैया, तुम दोनों भी बारिश के मजे ले रहे हो क्या? वैसे इस बारिश का क्या कहना, बहुत मजा आ रहा है हम दोनों को। हम तो इस बारिश सैर करने के लिए निकले हैं। अरे गोरी और कालू, क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? ऐसी भयंकर बारिश और तूफान में कौन घूमने निकलता है? क्या तुम दोनों को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? हम दोनों की तो मजबूरी है जो हम यहाँ आकर फंस गए और हम यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और तुम दोनों हो कि सैर करने निकले हो। चुपचाप से दोनों अपने घर जाओ, ना जाने ये मौसम कब बदल जाए। ओ रानो, तुम दोनों से क्या हंसकर बात कर ली? तुम तो हमारे ऊपर ऑर्डर जमा रही हो, और हम कोई बच्चे थोड़ी ना है। अपना अच्छा बुरा हम सब अच्छे से जानते हैं। तुम हमारी अम्मा बनने की कोशिश ना करो, समझ आई तुम्हें? आई बड़ी हमें बोलने वाली। और नहीं तो कालू जी, यही तो मौसम होते हैं घूमने फिरने के। हम थोड़ी तुम दोनों जैसे डरपोक हैं जो घर में छिपे बैठे रहे। चलो कालू जी, यहाँ से सारा मूड खराब कर दिया। फिर रानो चिड़िया कालू और गोरी को ऐसे बारिश में भीगते देख हैरान रह जाती हैं। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है जिसमें कालू कौवा और गोरी उड़कर गिरने लगते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? हम दोनों को, हम तो मजे करने निकले थे इस बारिश में। उई माँ, बचाओ कालू जी, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। ये बारिश नहीं, ये तो बवंडर है। लगता है अब हम नहीं बचेंगे। और जिद करो इस बारिश में घूमने की। गोरी, ये क्या हो गया? हमें रानो चिड़िया की बात मान लेनी चाहिए थी। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी उसकी बात अनसुनी करके। अब तो बस ऊपर वाला ही बचा सकता है। ये कहकर वो दोनों मदद की गुहार लगाने लगते हैं, जिसे देखकर रानो चिड़िया का दिल पसीज जाता है और वो उन दोनों की मदद करने को तैयार हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? गोरी और कालू इस तूफान में बह रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी। भूरा भैया, चाहे वो दोनों कैसे भी हो, वो हमारे दोस्त हैं, हमें उन्हें हर हाल में बचाना होगा। हाँ रानो बहन, तुम सही कह रही हो। चलो हम दोनों उनकी मदद करते हैं। ये कहकर वो दोनों कालू और गोरी को बचाने के लिए जाते हैं। तभी बहुत जोरों की बारिश आ जाती है और सब उस बारिश के पानी में बहने लगते हैं। ये सब देखकर भूरा चिड़ा डर जाता है और वो रानो से कहता है, बाबा रे बाबा, ये बारिश कहीं मेरी जान ही ना ले ले। बहुत जोरों की हवा चल रही है, मुझे अपने घोंसले के अंदर जाना होगा। रानो बहन, मैं तो जा रहा हूँ अपने घोंसले में। मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ जो अपनी जान जोखिम में डालूंगा। ये कहकर भूरा चिड़ा रानो चिड़िया को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अरे ये क्या, ये सब इस तूफानी बारिश के पानी में बह रहे हैं। मुझे देखना होगा, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। फिर रानो चिड़िया सबको एक एक करके बचाती है और आखिर में कालू की गलती की वजह से खुद उस बारिश के पानी में बह जाती है। अरे रानो बहन, ये सब क्या हो गया? तुमने तो हमारी जान बचा ली, लेकिन खुद अपनी जान मुसीबत में डाल दी। मैं क्या करूं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। हम चाहकर भी तुम्हें नहीं बचा सकते, पानी का बहाव बहुत तेज है। रानो चिड़िया बहते बहते अपने घोंसले के पास पहुंच जाती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी उसकी आवाज उसके सातों बच्चे सुनते हैं। अरे गोलू, ये तो मम्मा की आवाज लग रही है, वो चिल्ला रही है। चलो हम मम्मा को बचाते हैं। नहीं गुड़िया, मम्मा ने बोला कि घर से बाहर नहीं जाना, इसलिए चुपचाप यहीं बैठी रहो। नहीं गोलू, मम्मा को बचाना ज्यादा जरूरी है। अगर तुम आना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अपनी मम्मा को बचाने जा रही हूँ। फिर सातों बच्चे रानो चिड़िया को बचाने चले जाते हैं। कुछ ही देर में सातों बच्चे अपनी सूझबूझ और समझ से रानो चिड़िया को बचा लेते हैं और थोड़ी देर बाद सभी पक्षी वहां आ जाते हैं। तभी अपने बच्चों को ऐसी हालत में देखकर रानो चिड़िया डर जाती है। मेरे बच्चों, तुम सातों को मैंने मना किया था ना, पर तुम सातों ने मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम सातों को कुछ हो जाता है तो मेरा क्या होता? पर जो भी हो, ये बारिश वाले तूफान ने काफी तबाही मचाई है, पर मेरे सातों बच्चों की बहादुरी के सामने ये कुछ भी नहीं। फिर भूरा चिड़ा रानो चिड़िया से कहता है, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही रानो, तुम्हारी बच्चियाँ बहादुर तो हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। फिर सब पक्षी रानो चिड़िया के बच्चों की बहादुरी की सराहना करते हैं। कुछ देर बाद बारिश और तूफान थम जाता है और सब पक्षी खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगते हैं।
एक जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। वो खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वो अपने खेतों में इस बार केले की खेती कर रही थी। वो केले के बीज बोकर उसमें खाद और पानी डालती है और उसके बढ़ने का इंतजार करती और रोजाना अपने खेतों की देखभाल करती ताकि उसके केले की खेती खराब ना हो जाए। फिर एक दिन, ओहो हो, मेरे नन्हे नन्हे पौधे बस कुछ दिनों में ही बड़े हो जाएंगे। इन सारे पौधों में बड़े बड़े केले फलने लगेंगे। पर ये क्या, हर बार इन पौधों में ये छोटे छोटे कीड़े पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मुझे इन कीड़ों को भगाना होगा, वरना ये सारे कीड़े मेरी केले की खेती बर्बाद कर देंगे। ऐसे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। ये कहकर रानो चिड़िया अपने खेतों में से वो सारे कीड़े निकाल देती है और साफ सफाई करने के बाद उन फसलों में पानी और खाद डालती है। फिर कुछ महीनों बाद रानो चिड़िया के खेतों की तरफ से लाडो चिड़िया और उसकी छोटी बहन भूरी चिड़िया गुजर रहे होते हैं। तभी लाडो चिड़िया भूरी चिड़िया से कहती है, अरे भूरी चिड़िया, तुझे पता है हमारे जंगल के किसी पक्षी ने इस खेत में केले की खेती की है। अरे देख तो जरा, कितने मीठे मीठे और लंबे लंबे केले हैं ये। इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मेरा मन तो दूर से ही ललचाने लगा। चल चलते हैं इस केले के खेत में सफाया करने। क्या बोलती है तू? चल जल्दी से तू एक बड़ी सी टोकरी पकड़ ले और अपना काम शुरू कर दे। ये कहकर लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया हंसने लगती है और चुपके से रानो चिड़िया के खेत में घुस जाती है। फिर लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया रानो चिड़िया के खेत के आधे से ज्यादा केले तोड़कर अपनी टोकरी में भर लेती है। और तभी कुछ ही देर में कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है और उन दोनों चोर बहनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। उसे वहाँ देखकर वो दोनों बहनें बहुत डर जाती हैं। फिर कालू कौवा उनसे कहता है, अरे रे रे, तुम दोनों बहनों को और कुछ काम होता है या नहीं? बस सारा दिन ये चोरी चकारी ही करती रहती हो। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई ये केले चुराने की? थोड़ी शर्म हया बची है तुम दोनों में या नहीं? या उसे भी बेच खाई हो? अभी के अभी ये सारे केले टोकरी से निकालकर मुझे दे दो, समझी तुम दोनों? तुम जानती नहीं हो क्या, ये खेत मेरा है। यहाँ का एक भी केला मैं किसी भी पक्षी को खाने नहीं देने वाला, समझी तुम दोनों? ये केले मुझे देकर तुम दोनों दफा हो जाओ, वरना चोंच मार मार कर तुम दोनों का बुरा हाल कर दूंगा मैं। कालू कौवा की ये सारी बातें सुनकर लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया डर जाती है और घबराते हुए उससे कहती है, अरे कालू भैया, हम माफ कर दो। हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये केले का खेत आपका है। और बाप रे बाप, आप इतनी जल्दी गुस्सा भी हो गए। हम तो मजाक कर रहे थे। थोड़ा शांत रहिए भैया, हम दोनों बहनें चोरी थोड़ी कर रहे थे। हम तो तुम्हारी मदद कर रहे थे। हमें पहले से ही पता था कि ये खेत तुम्हारा है और इसी कारण से हम तुम्हारी केले की खेती बर्बाद होते नहीं देख सकते। इसलिए हम टोकरी लेकर ये केले तोड़ रहे थे। ये बात सुनकर कालू कौवा उन दोनों बहनों से कहता है, अच्छा चलो ठीक है, तो फिर एक काम करो, तुम दोनों बहनें सारे केले तोड़कर इस बड़ी टोकरी में रखो और इस काम के बदले मैं तुम्हें एक एक दर्जन केले दे दूंगा। बोलो तुम्हें मंजूर है या नहीं? उस कालू की बात सुनकर वो दोनों बहनें झट से उसे हाँ कर देती हैं और उससे कहती हैं, हाँ हाँ कालू भैया, क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। हम अभी बस कुछ ही मिनटों में ये काम कर देते हैं। वैसे भी ये काम हमारे बाई हाथ का खेल है। क्यों भूरी, सही कहा ना मैंने? फिर लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया उस खेत के सारे केले तोड़कर बड़ी टोकरी में डालने लगती है। और फिर कुछ समय बाद कालू उन दोनों बहनों से कहता है, ये लो तुम दोनों के एक एक दर्जन केले, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। फिर कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया अपने केले के खेतों में जाती है और वहाँ का हाल देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं और वो बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मेरे खेतों के सारे केले गायब हो गए। पर ये सब किसने किया? मैं तो कब से अपने केले पकने का इंतजार कर रही थी और मैंने सोचा था जब उस पर बड़े बड़े पीले पीले केले लग जाएंगे तो मैं उन्हें खूब मजे से खाऊंगी। पर ये सब क्या हो गया? ये चोरी किसने की? किसकी दुश्मनी थी मेरे साथ? जिसने मेरे साथ ये सब किया मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तभी उसका दोस्त हरिया तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो, इस खेत के सारे केले गायब नहीं हुए हैं, इन्हें यहाँ से गायब करवाया गया है।
ये तुम क्या बोल रहे हो हरिया तोता? ऐसा कौन कर सकता है मेरे साथ? मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। हाँ रानो चिड़िया, मैं सच कह रहा हूँ। ये देखो, जमीन में टोकरियों के निशान पड़े हैं और मैंने ऐसी टोकरी लाडो चिड़िया और भूरी चिड़िया के घर पर देखी थी। चलो तुम दोनों मेरे साथ, हमें उनके घर जाना होगा। हमारे सारे सवालों के जवाब हमें वहीं मिलेंगे। ये कहकर हरिया तोता और रानो चिड़िया उन दोनों चोर बहनों के घर जाते हैं और देखते हैं कि वो दोनों बहनें मजे से केले खा रही थीं। ये देखकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो उससे सवाल करने लगते हैं। अरे लाडो और भूरी, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? रानो के खेत से केले चुराकर तुम दोनों अपने घर में मजे से केले खा रही हो। तुम्हें पता भी है बेचारी चिड़िया ने कितनी मेहनत की थी इस केले की खेती के लिए, और तुमने एक चोरी करके उसे बर्बाद कर दिया। ये सब बातें सुनकर लाडो चिड़िया उन दोनों से कहती है।